अगर मैं आपसे कहूं, भारत में ऐसे मंदिर हैं जहां आग बिना तेल के जलती है, हवा उल्टी दिशा में बहती है, मूर्तियां खुद बढ़ती हैं और भगवान आज भी साक्षात प्रकट होते हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? आज की ये कथा सिर्फ कहानी नहीं है, ये वो रहस्य हैं जिनके सामने विज्ञान भी मौन हो गया। वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि आखिरी मंदिर आपकी सोच हमेशा के लिए बदल देगा। कामरूप असम। कहा जाता है यहां देवी की मूर्ति नहीं, बल्कि जीवित शक्ति की पूजा होती है। हर साल जब देवी रजस्वला होती हैं, मंदिर बंद कर दिया जाता है, धरती लाल हो जाती है और उसी जल को अमृत मानकर भक्त ग्रहण करते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं ये प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन सवाल ये है कि एक ही जगह 3 निधिवन वृंदावन। शाम ढलते ही निधिवन खाली करा दिया जाता है। पक्षी उड़ जाते हैं, जानवर गायब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि कहा जाता है रात में राधा कृष्ण आज भी लीला करते हैं। जो कोई छिपकर रुका वो या तो सुबह जीवित नहीं मिला या फिर जीवन भर के लिए पागल हो गया। हर रात बिस्तर सजाया जाता है, सुबह वो बिस्तर बिखरा हुआ मिलता है। पेड़ टेढ़े मेढ़े हैं, जैसे नृत्य करते हों। क्या ये सब परंपरा है या आज भी वो लीला चल रही है? अब तक आपने 3 ऐसे मंदिर देखे जहां इंसान कांप गया, लेकिन आगे ऐसे मंदिर हैं जहां आग जलती है बिना कारण, पत्थर बढ़ते हैं, हवा उल्टी बहती है। पार्ट 2 में वो रहस्य खुलेंगे जो आपको चुप कर देंगे। जय श्री कृष्ण। भारत के 9 चमत्कारी मंदिर, भाग 2। पार्ट 1 में आपने देखा जहां शक्ति सांस लेती है, जहां आत्माएं डरती हैं, जहां भगवान आज भी आते हैं। अब कहानी और गहरी होने वाली है। ज्वाला देवी, हिमाचल प्रदेश। यहाँ जमीन से आग निकलती है, न बाती न तेल। सदियों से वो लौ जल रही है। अकबर ने बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग और तेज हो गई। वैज्ञानिक बोले गैस हो सकती है, लेकिन सदियों से वो गैस खत्म क्यों नहीं हुई? लिंगराज मंदिर, उड़ीसा। यहाँ शिवलिंग हर साल थोड़ा थोड़ा बढ़ जाता है। पुजारी काटते हैं, लेकिन अगले वर्ष फिर वही आकार। पत्थर अपने आप नहीं बढ़ते, तो फिर ये कौन बढ़ा रहा है? कैलाशनाथ मंदिर, एलोरा। एक ही चट्टान ऊपर से नीचे काटी गई, हजारों टन पत्थर गायब, न मशीन न सबूत। आज भी इंजीनियर कहते हैं ये संभव नहीं। तो फिर ये मंदिर कैसे बना? हिमालय की गोद में बर्फ से ढका एक स्थान, जहां सांस लेना भी आसान नहीं, वहीं खड़ा है एक ऐसा मंदिर जिसे न समय हिला पाया न प्रकृति तोड़ पाई। केदारनाथ। लोग कहते हैं ये पत्थरों से बना मंदिर है, लेकिन जो वहां गया है वो कहता है ये आस्था से बना हुआ चमत्कार है। महाभारत युद्ध के बाद पांडवों के हाथ अपने ही कुल के खून से रंगे थे। पाप का बोझ उन्हें सोने नहीं देता था। वे भगवान शिव की खोज में हिमालय पहुंचे, लेकिन शिव उनसे मिलने को तैयार नहीं थे। क्यों? क्योंकि युद्ध धर्म के लिए था, लेकिन रक्तपात फिर भी पाप ही होता है। शिव ने स्वयं को नंदी बैल का रूप दे लिया। पांडवों ने पहचान लिया। भीम ने बैल की पूंछ पकड़ ली। तभी शिव धरती में समाने लगे, लेकिन पूरा नहीं समा पाए। पीठ का भाग यहीं रह गया और वही बन गया केदारनाथ का शिवलिंग। बाकी अंग 5 जगह प्रकट हुए। यही है पंच केदार, यानी केदारनाथ सिर्फ मंदिर नहीं, ये शिव का अधूरा प्रकट रूप है। यहां हर पत्थर तपस्या से भरा है। कहा जाता है यहां ध्यान करने वाला या तो टूट जाता है या पूरी तरह बदल जाता है। आदि शंकराचार्य यहीं समाधि में लीन हुए। इतनी ऊंचाई, इतनी ठंड, इतनी कठिनाई, फिर भी हजारों साल से मंदिर खड़ा है। सवाल उठता है, जब साधारण घर भी नहीं टिकते तो ये कैसे टिका? 16 जून 2013 आसमान काला हो गया। बादल मानो फट पड़े। मंदाकिनी नदी शांत नहीं रही, वो गर्जना कर रही थी। लोग भाग रहे थे, चिल्ला रहे थे। होटल, घर, धर्मशालाएं सब बह रहा था। पूरी घाटी मृत्यु बन चुकी थी। और उसी बीच केदारनाथ मंदिर। चारों तरफ पानी, मलबा, पत्थर, लेकिन मंदिर स्थिर, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे थामे खड़ी हो। अचानक ऊपर से एक विशाल शिला आई, इतनी बड़ी कि पूरा मंदिर तोड़ सकती थी। लेकिन वो शिला मंदिर के पीछे आकर रुक गई, जैसे किसी ने हाथ रख दिया हो।
उस शिला ने पूरा पानी दूसरी दिशा मोड़ दिया और मंदिर बच गया। आज उस पत्थर को भीमशिला कहा जाता है। सबरीमाला मंदिर, घने जंगल, कठिन पहाड़, जहां मोबाइल काम नहीं करता, जहां रास्ता शरीर नहीं मन तय करता है, वहीं स्थित है एक ऐसा मंदिर जहां नियम इंसान नहीं बनाता, ऊर्जा बनाती है। सबरीमाला। कथा शुरू होती है एक ऐसे समय से जब देवता और दानव दोनों ही संकट में थे। भस्मासुर, जिसके हाथ में मृत्यु का वरदान था, शिव और विष्णु ने एक ऐसा रूप रचा जो संसार ने पहले कभी नहीं देखा। विष्णु बने मोहिनी और शिव के तेज से जन्म हुआ अयप्पा स्वामी का। अयप्पा न पूरी तरह देव थे न मानव। उनका उद्देश्य था अहंकार का नाश। अयप्पा ने एकांत स्थान चुना, घने जंगलों के बीच, जहां पहुंचना आसान नहीं, क्योंकि जो यहां आए वो पहले अपने अंदर की बुराइयां छोड़कर आए। यहां की चढ़ाई सिर्फ रास्ता नहीं, ये अहंकार की परीक्षा है। सबरीमाला जाने से पहले 41 दिन का कठोर व्रत, नंगे पांव, सादा भोजन, ब्रह्मचर्य, क्रोध से दूरी। क्यों? क्योंकि अयप्पा राजा नहीं, योगी है। यहां दिखावा नहीं चलता। जो नियम तोड़े वो पहुंचकर भी अंदर नहीं जा पाता। कई लोग बताते हैं पैर खुद रुक जाते हैं। कई वैज्ञानिक सेंसर लेकर गए, लेकिन अंदर पहुंचते ही मशीनें काम करना बंद कर देती हैं। कुछ लोगों को अचानक रोना आ जाता है, कुछ बेहोश हो जाते हैं। कोई डरता नहीं, सब शांत हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहां की ऊर्जा मन को झुका देती है। सबरीमाला सिखाता है भगवान मंदिर में नहीं, अनुशासन में मिलते हैं। जो झुक गया वहीं पहुंचा। स्वामी शरणम अयप्पा। जगन्नाथपुरी, समुद्र की लहरें, नीला आकाश और एक ऐसा मंदिर जो प्रकृति के हर नियम को चुप करा देता है। जगन्नाथपुरी। जगन्नाथ की मूर्ति पत्थर की नहीं, लकड़ी की है। हर 12 से 19 साल में मूर्ति बदली जाती है, लेकिन आंखें वही रहती हैं। कहा जाता है मूर्ति के अंदर ब्रह्म तत्व है, जिसे देखने वाला जीवित नहीं रहता। इसलिए मूर्ति बदलते समय पुजारी की आंखों पर पट्टी होती है और एक पल का सन्नाटा। पुरी में समुद्र एक तरफ है, हवा को उल्टी दिशा में नहीं बहना चाहिए, लेकिन ध्वज हमेशा उल्टा लहराता है। आज तक कोई जवाब नहीं। वैज्ञानिक आए, लेकिन झंडा नहीं झुका। लाखों लोग, लेकिन रसोई कभी खाली नहीं। जो बर्तन ऊपर चढ़ता है वही नीचे उतरता है, कोई हिसाब नहीं। फिर भी सबको प्रसाद। क्या ये गणित है या कृपा? दिन के किसी भी समय मंदिर की छाया जमीन पर नहीं पड़ती। इतनी ऊंची संरचना, फिर भी छाया गायब। क्यों? कुछ कहते हैं ये भगवान का संकेत है। साल में एक बार भगवान स्वयं बाहर आते हैं। राजा भी झाड़ू लगाता है, क्योंकि यहां भगवान राजा नहीं, सखा है। सिखाता है भगवान ऊंचे सिंहासन पर नहीं, भीड़ के बीच मिलते हैं। जो प्रेम करे वही पाए। जय जगन्नाथ। कामाख्या देवी मंदिर, असम की नीलांचल पहाड़ी। यहां देवी की मूर्ति नहीं है, यहां पूजा होती है देवी के जीवित स्वरूप की। हर साल एक निश्चित समय पर मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। कहा जाता है देवी रजस्वला होती हैं। धरती से निकलता है लाल रंग का जल। पुजारी बताते हैं ये देवी का प्रतीक है। लेकिन सवाल ये है, एक ही जगह हर साल एक ही समय पर यह कैसे होता है? वैज्ञानिक कहते हैं ये प्राकृतिक प्रक्रिया है। पर फिर वही प्रक्रिया पूरे भारत में क्यों नहीं होती? रात के समय जब मंदिर बंद होता है, कुछ पुजारियों ने बताया कि अंदर से सांस लेने जैसी आवाज आती है। क्या ये सिर्फ भ्रम है या शक्ति आज भी जीवित है? मेहंदीपुर बालाजी, राजस्थान का वो स्थान जहां आने वाला हर इंसान सामान्य नहीं लौटता। यहां हंसते लोग रोते हैं, मजबूत शरीर कांपने लगते हैं, कोई जमीन पर गिर जाता है, कोई चीखने लगता है। डॉक्टर कहते हैं ये मानसिक बीमारी है। पर सवाल ये है, एक ही मंत्र पर सैकड़ों लोग एक जैसा व्यवहार क्यों करते हैं? यहां कैमरा ले जाना मना है, क्योंकि जो रिकॉर्ड हुआ उसे लोग सह नहीं पाए। पुजारी कहते हैं ये बीमारी नहीं, ये वो चीजें हैं जो शरीर छोड़ने से पहले लड़ती हैं।
अगर ये सब झूठ है तो लोग ठीक होकर घर क्यों लौटते हैं? 3. निधिवन वृंदावन। शाम ढलते ही निधिवन खाली करा दिया जाता है। पक्षी उड़ जाते हैं, जानवर गायब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि कहा जाता है रात में राधा कृष्ण आज भी लीला करते हैं। जो कोई छिपकर रुका वो या तो सुबह जीवित नहीं मिला या फिर जीवन भर के लिए पागल हो गया। हर रात बिस्तर सजाया जाता है, सुबह वो बिस्तर बिखरा हुआ मिलता है। पेड़ टेढ़े मेढ़े हैं जैसे नृत्य करते हों। क्या ये सब परंपरा है या आज भी वो लीला चल रही है? अब तक आपने 3 ऐसे मंदिर देखे जहां इंसान कांप गया, लेकिन आगे ऐसे मंदिर हैं जहां आग जलती है बिना कारण, पत्थर बढ़ते हैं, हवा उल्टी बहती है। पार्ट 2 में वो रहस्य खुलेंगे जो आपको चुप कर देंगे। जय श्री कृष्ण। भारत के 9 चमत्कारी मंदिर, भाग 2। पार्ट 1 में आपने देखा जहां शक्ति सांस लेती है, जहां आत्माएं डरती हैं, जहां भगवान आज भी आते हैं। अब कहानी और गहरी होने वाली है। ज्वाला देवी, हिमाचल प्रदेश। यहाँ जमीन से आग निकलती है, न बाती न तेल। सदियों से वो लौ जल रही है। अकबर ने बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग और तेज हो गई। वैज्ञानिक बोले गैस हो सकती है, लेकिन सदियों से वो गैस खत्म क्यों नहीं हुई? लिंगराज मंदिर, उड़ीसा। यहाँ शिवलिंग हर साल थोड़ा थोड़ा बढ़ जाता है। पुजारी काटते हैं, लेकिन अगले वर्ष फिर वही आकार। पत्थर अपने आप नहीं बढ़ते, तो फिर ये कौन बढ़ा रहा है? कैलाशनाथ मंदिर, एलोरा। एक ही चट्टान ऊपर से नीचे काटी गई, हजारों टन पत्थर गायब, न मशीन न सबूत। आज भी इंजीनियर कहते हैं ये संभव नहीं। तो फिर ये मंदिर कैसे बना? हिमालय की गोद में बर्फ से ढका एक स्थान, जहां सांस लेना भी आसान नहीं, वहीं खड़ा है एक ऐसा मंदिर जिसे न समय हिला पाया न प्रकृति तोड़ पाई, केदारनाथ। लोग कहते हैं ये पत्थरों से बना मंदिर है, लेकिन जो वहां गया है वो कहता है ये आस्था से बना हुआ चमत्कार है। महाभारत युद्ध के बाद पांडवों के हाथ अपने ही कुल के खून से रंगे थे। पाप का बोझ उन्हें सोने नहीं देता था। वे भगवान शिव की खोज में हिमालय पहुंचे, लेकिन शिव उनसे मिलने को तैयार नहीं थे। क्यों? क्योंकि युद्ध धर्म के लिए था, लेकिन रक्तपात फिर भी पाप ही होता है। शिव ने स्वयं को नंदी बैल का रूप दे लिया। पांडवों ने पहचान लिया। भीम ने बैल की पूंछ पकड़ ली। तभी शिव धरती में समाने लगे, लेकिन पूरा नहीं समा पाए। पीठ का भाग यहीं रह गया और वही बन गया केदारनाथ का शिवलिंग। बाकी अंग 5 जगह प्रकट हुए। यही है पंच केदार, यानी केदारनाथ सिर्फ मंदिर नहीं, ये शिव का अधूरा प्रकट रूप है। यहां हर पत्थर तपस्या से भरा है। कहा जाता है यहां ध्यान करने वाला या तो टूट जाता है या पूरी तरह बदल जाता है। आदि शंकराचार्य यहीं समाधि में लीन हुए। इतनी ऊंचाई, इतनी ठंड, इतनी कठिनाई, फिर भी हजारों साल से मंदिर खड़ा है। सवाल उठता है, जब साधारण घर भी नहीं टिकते तो ये कैसे टिका? 16 जून 2013 आसमान काला हो गया। बादल मानो फट पड़े। मंदाकिनी नदी शांत नहीं रही, वो गर्जना कर रही थी। लोग भाग रहे थे, चिल्ला रहे थे। होटल, घर, धर्मशालाएं सब बह रहा था। पूरी घाटी मृत्यु बन चुकी थी। और उसी बीच केदारनाथ मंदिर। चारों तरफ पानी, मलबा, पत्थर, लेकिन मंदिर स्थिर, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे थामे खड़ी हो। अचानक ऊपर से एक विशाल शिला आई, इतनी बड़ी कि पूरा मंदिर तोड़ सकती थी। लेकिन वो शिला मंदिर के पीछे आकर रुक गई, जैसे किसी ने हाथ रख दिया हो। उस शिला ने पूरा पानी दूसरी दिशा मोड़ दिया और मंदिर बच गया। आज उस पत्थर को भीमशिला कहा जाता है। सबरीमाला मंदिर, घने जंगल, कठिन पहाड़, जहां मोबाइल काम नहीं करता, जहां रास्ता शरीर नहीं मन तय करता है, वहीं स्थित है एक ऐसा मंदिर जहां नियम इंसान नहीं बनाता, ऊर्जा बनाती है। सबरीमाला। कथा शुरू होती है एक ऐसे समय से जब देवता और दानव दोनों ही संकट में थे। भस्मासुर, जिसके हाथ में मृत्यु का वरदान था। शिव और विष्णु ने एक ऐसा रूप रचा जो संसार ने पहले कभी नहीं देखा।
विष्णु बने मोहिनी और शिव के तेज से जन्म हुआ अयप्पा स्वामी का। अयप्पा न पूरी तरह देव थे न मानव। उनका उद्देश्य था अहंकार का नाश। अयप्पा ने एकांत स्थान चुना, घने जंगलों के बीच, जहां पहुंचना आसान नहीं, क्योंकि जो यहां आए वो पहले अपने अंदर की बुराइयां छोड़कर आए। यहां की चढ़ाई सिर्फ रास्ता नहीं, ये अहंकार की परीक्षा है। सबरीमाला जाने से पहले 41 दिन का कठोर व्रत, नंगे पांव, सादा भोजन, ब्रह्मचर्य, क्रोध से दूरी। क्यों? क्योंकि अयप्पा राजा नहीं, योगी हैं। यहां दिखावा नहीं चलता। जो नियम तोड़े वो पहुंचकर भी अंदर नहीं जा पाता। कई लोग बताते हैं पैर खुद रुक जाते हैं। कई वैज्ञानिक सेंसर लेकर गए, लेकिन अंदर पहुंचते ही मशीनें काम करना बंद कर देती हैं। कुछ लोगों को अचानक रोना आ जाता है, कुछ बेहोश हो जाते हैं। कोई डरता नहीं, सब शांत हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहां की ऊर्जा मन को झुका देती है। सबरीमाला सिखाता है भगवान मंदिर में नहीं, अनुशासन में मिलते हैं। जो झुक गया वहीं पहुंचा। स्वामी शरणम अयप्पा। जगन्नाथपुरी, समुद्र की लहरें, नीला आकाश और एक ऐसा मंदिर जो प्रकृति के हर नियम को चुप करा देता है। जगन्नाथपुरी। जगन्नाथ की मूर्ति पत्थर की नहीं, लकड़ी की है। हर 12 से 19 साल में मूर्ति बदली जाती है, लेकिन आंखें वही रहती हैं। कहा जाता है मूर्ति के अंदर ब्रह्म तत्व है, जिसे देखने वाला जीवित नहीं रहता। इसलिए मूर्ति बदलते समय पुजारी की आंखों पर पट्टी होती है और एक पल का सन्नाटा। पुरी में समुद्र एक तरफ है, हवा को उल्टी दिशा में नहीं बहना चाहिए, लेकिन ध्वज हमेशा उल्टा लहराता है। आज तक कोई जवाब नहीं। वैज्ञानिक आए, लेकिन झंडा नहीं झुका। लाखों लोग, लेकिन रसोई कभी खाली नहीं। जो बर्तन ऊपर चढ़ता है वही नीचे उतरता है, कोई हिसाब नहीं। फिर भी सबको प्रसाद। क्या ये गणित है या कृपा? दिन के किसी भी समय मंदिर की छाया जमीन पर नहीं पड़ती। इतनी ऊंची संरचना, फिर भी छाया गायब। क्यों? कुछ कहते हैं ये भगवान का संकेत है। साल में एक बार भगवान स्वयं बाहर आते हैं। राजा भी झाड़ू लगाता है, क्योंकि यहां भगवान राजा नहीं, सखा है। सिखाता है भगवान ऊंचे सिंहासन पर नहीं, भीड़ के बीच मिलते हैं। जो प्रेम करे वही पाए। जय जगन्नाथ।